जी अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर नुमान ऑफिशियल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मेरा बेसिकली एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि उसको हम किस तरह चेक करते हैं, कैसे फॉल्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसके फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं कि उसका फॉल्ट जो है वो थर्मोस्टेट में है, हीटिंग एलिमेंट में है या वायर का मसला है। ठीक है, तो आए आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले चलता हूँ। अब ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन मौजूद है, इसको मैं आपको चेक करने का तरीक़ेकार बताता हूँ कि जो भी बिगिनर्स होते हैं या जो अपने घर की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इलेक्ट्रिक आयरन के मसाइल में परेशान रहते हैं, वो इस वीडियो को देखकर खुद इलेक्ट्रिक आयरन को चेक भी कर सकते हैं और इसके फॉल्ट को लोकेट भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वायर को मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ये मेरे पास सप्लाई आ रही है, यहाँ पर मैंने इसको इनपुट सप्लाई दे दी। अब सप्लाई देने के बाद मैं इस साइड पर आता हूँ और आकर इसको चेक करता हूँ। अगर मेरी यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ नहीं हो रही और इस्त्री हीटअप नहीं हो रही, तो नेक्स्ट वन हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसके बैक पर इसका बैक कवर होता है, इसको हम ओपन कर देंगे। जैसे ये मैंने इसके बैक कवर को, आप इसे बैक कवर भी बोल सकते हो, आप इसे बिहाइंड कवर भी बोल सकते हो, इसे मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ओपन कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसे यहाँ से ओपन किया तो इसके मुख्तलिफ टर्मिनल बॉक्स मुझे यहाँ पे नजर आ गया। अब क्या होता है कि जैसे कि आपको ये नजर भी आ रहा है, अब यहाँ पर एक पे लिखा हुआ होता है N और एक पे लिखा होता है N। इधर आपने फेज देना होता है और इधर आपने न्यूट्रल देना होता है। और यहाँ पर एक इंडिकेशन यानी पॉइलट लैंप होता है, इसको यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है और यहाँ से जब स्विच को हम ऑन करते हैं, इस डायलर को ऑन करते हैं, तो ये इंडिकेट रोशन हो जाता है। अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। वैसे तो यहाँ पे भी इसके ऊपर टेपिंग हुई भी, अभी पता चल जाएगा। अब मैंने इसी तरह इस लीड को दोबारा सप्लाई पे लगा दिया। अब ऑन करने पे मैं टेस्टर का इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे फेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे भी फेज आ रहा है। तो इससे मुराद है कि इसकी जो एक तार है वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या इधर, अगर आपको ऐसे हो जाए कि इधर फेज आ रहा हो इधर फेज ना आ रहा हो, ठीक है, तो इससे मुराद ये होता है कि आपका अंदर इंटरनली सर्किट के अंदर किसी ने इसके हीटिंग एलिमेंट को या इसके थर्मोस्टेट की सेटिंग को खराब किया होता है। वो मैं आगे जाके वो भी सेट करना आपको बता देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इसके स्क्रू को यहाँ से मैंने क्या कर लेना है, खोल लेना। अब यहाँ से मैंने ये वायर खोल ली और यहां से मैंने इस वायर को क्या कर लिया, ओपन कर। अब सबसे पहले मैं इसकी लीड को चेक करूंगा कि लीड में तो कोई मसला नहीं है। अब लीड को कैसे चेक करते हैं, आपने बस ध्यान में रखना है कि जब आप इसको, जैसे इस शू को आप 220 वोल्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो ये दोनों वायरें करीब नहीं ले आनी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। स्विच को मैंने ऑन किया। स्विच को ऑन करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी वायर का टेस्ट किया। यहाँ पे लगाया तो अब रेड वायर पे कोई टेस्टर नहीं बता रहा, लेकिन इधर लगाया इधर भी नहीं बता रहा। अब मैं इसको शू को उल्टा के लगा के चेक करता हूँ कि शायद मेरी कोई वायर बीच में से ब्रेक ना हुई भी हो। अब इधर फेज आ गया, लेकिन इधर फेज दोनों साइडों पे नहीं आया, इससे मुराद है ये मेरी वायर यहाँ से क्या चीज है, ब्रेक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे जोड़ को ओपन करके यहाँ पे चेक करता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा। जैसे मैंने यूं ही किया तो यहाँ से ये तार अंदर से ब्रेक हुई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरह वाला काम नहीं करना। तो ये तो वायर चेक करने का तरीक़ाकार हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या चीज़ है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक आयरन है, अब कभी कदार वायर ठीक होती है लेकिन पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक आयरन ठीक है या नहीं ठीक। तो हमारा एक टेस्ट लैंप होता है, इसके जरिए भी हम चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट सप्लाई देकर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपनी पहले सर्किट को टेस्ट कर लूँगा। अब मेरा यहाँ पर ऐसे करके लैंप यूं लगाने पे रोशन हो रहा है, तो इसका जो अंदर का हीटिंग एलिमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अब जब मैं अपनी इस इलेक्ट्रिक आयरन की इस डायल की पोजीशन को कम करूंगा तो वहां पे लैंप मेरा बंद हो जाएगा। तो इससे मुराद है कि जो इसका अंदर का थर्मोस्टेट है वो सही तरह से काम कर रहा है। अब कुछ लोग बिगनर हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि यार ये टेस्ट लैंप क्या चीज होती है, तो वो बस क्या करेंगे, वो एक वायर पे, जैसे मैं यहाँ पर इसकी एक वायर को चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड पे फेज आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि ब्लैक को दूर रखना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक वायर इधर फेज दे के
आपने दूसरे एंड पे टेस्टर लगा लेना। अब ये देखें इधर आपने क्या कर लेना है, टेस्टर लगा लेना है और इसकी स्पीड को तेज करना है। अब अगर यहाँ पे फेज आ रहा है तो इससे मुराद है आपका हीटिंग एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अब मैं इसके डायलर को दोबारा, इसकी पोजीशन को दोबारा यहाँ से यूं लेके जाता हूँ, तो अब ये देखें यहाँ पे फेज आना बंद हो गया। अब जब मैं इसकी पोजीशन को दोबारा तेज करता हूँ तो ये फेज आना शुरू हो गया। तो आप टेस्ट लैंप के बगैर भी इसके हीटिंग एलिमेंट को चेक कर सकते हो। और एक इसमें पायलट लैंप होता है, एक पर आप फेज दे दो और एक पर आप न्यूट्रल दे दो, तो ये आपका जो लैंप है ये क्या होगा, ग्लो हो जाएगा। तो इससे मुराद है कि आपका जो है पायलट लैंप है वो सही तरह से काम कर रहा है। तो अब आप इस तरह करके इसके कनेक्शन को यहाँ पे फेज दे दोगे और यहाँ पे न्यूट्रल दे दो। अब अगर अगर आपको अंदर की कंस्ट्रक्शन देखनी है तो मैं आपको अंदर से भी इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई इतना बड़ा इसके अंदर इश्यू नहीं होता। आपने इसके ये 2 पॉइंट को ओपन कर लेना है, इसको यहाँ से आप घर में खुद इस्त्री को अपनी देख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाइश हो सके। अब इसको बेसिकली हम यहाँ से भी अपने स्क्रू को खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पायलट लैंप का जो स्क्रू है वो लगा हुआ है। इस तरह इस्त्री बाहर नहीं आएगी। तो अब मैंने क्या किया, इसको खोल के पायलट लैंप को बाहर निकाल लिया। अब ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक आयरन का हैंडल होता है और ये इसका डायलर होता है, ठीक है, ये डायलर होता है। अब यहाँ से मैंने इसे ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, एक यहाँ पे आपके पास स्क्रू होता है, आपने इसे खोल लेना है। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इस्त्री के बेसिकली आपके 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक लाइन का होता है और एक न्यूट्रल का होता है, और एक इसके अंदर थर्मोस्टेट का होता है जो इसको इस्त्री को ऑन ऑफ करवाता है। ये मैंने इसका कवर खोल लिया। अब ये जो बेसिकली आपको चीज नजर आ रही है, यहाँ पे मैं करीब करके दिखाता चलूँ, ये प्रेशर प्लेट होती है जो हीट होने की वजह से इस्त्री के आपके जो कपड़े हैं उनको प्रेस करने में मदद देती है। और ये जो नीचे नजर आ रही है ये आपकी इलेक्ट्रिक आयरन की सोल प्लेट होती है। ये सोल प्लेट है, ये हीटिंग एलिमेंट है, ये थर्मोस्टेट है और ये इसका यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। अब हीटिंग एलिमेंट को आप किस तरह चेक कर सकते हो, ठीक है या खराब है। अगर आपका इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाए तो इस्त्री आपकी डेड हो जाती है, फिर ये हीट अप नहीं करती। अब हीटिंग एलिमेंट को कैसे चेक करना है, एक वायर आपने इधर लगा देनी है और एक इधर लगा देनी है। अगर बल्ब रोशन हो जाता है तो आपका हीटिंग एलिमेंट ठीक तरह से काम कर रहा है। अब जिनके पास फॉर एग्जांपल टेस्ट लैंप नहीं है तो वो उसी तरह ही करेंगे कि यहाँ पे एक वायर को फेज दे देंगे और टेस्टर से इधर चेक कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे टेस्टर रोशन हो रहा है तो आपका हीटिंग एलिमेंट जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह ये इसका थर्मोस्टेट का पॉइंट होता है, ये इसकी नोब होती है, इसको चेक करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने एक वायर इधर लगा दी और एक वायर इधर लगा दी। अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा तो मेरा लैंप रोशन हो जाएगा। तो इससे मुराद है ये थर्मोस्टेट के जो दोनों टर्मिनल है यानी हीटिंग एलिमेंट के दोनों टर्मिनल है ये ठीक तरह से वर्क करेंगे। इसी तरह इसको भी आप चेक कर सकते हैं यहीं पे ऐसे रख के, ठीक है। तो बस आपने एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि इधर आपने फेज देना होता है और ये मिड वाले पे न्यूट्रल दे देना होता है। जब आप इसे प्रेस करते हो तो यहाँ से फेज होता हुआ इधर आ जाता है और आपका जो इंडिकेशन लैंप लगा हुआ होता है इधर फेज और न्यूट्रल के दरमियान वो क्या जो हो जाता है आपका रोशन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये मेरा थर्मोस्टेट भी ठीक है और हीटिंग एलिमेंट भी ठीक है। और इसको एक और तरीकेकार ये होता है कि आप इसको यहाँ पे जब फेज न्यूट्रल डायरेक्ट भी देते हो तो ध्यान से देना है। तो आप यूं करोगे तो अगर आपके पास टेस्ट लैंप मौजूद नहीं है, ऐसे मैंने यहाँ पे फेज दे दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, स्विच को पहले मैंने ऑन कर लिया, दोनों वायर्स करीब ना आए नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया। अब मेरा यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैं इस वायर को यहाँ से उठा लूंगा, स्विच को बंद कर दूंगा और ऐसे हाथ रखने से भी मेरी जो इस्त्री है वो नीचे से प्लेट गर्म हो जाएगी। तो इससे मुराद है इसका हीटिंग एलिमेंट ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पर आपका थर्मोस्टेट का एक स्क्रू लगा होता है। अगर आपने अपनी इलेक्ट्रिक आयरन की स्पीड को हल्का करना है तो इस स्क्रू को टाइट करना है, और अगर आपने अपनी इस इलेक्ट्रिक आयरन की स्पीड को तेज करना है, ठीक है, तो अपने इस स्क्रू को लूज करना है, ठीक है। ये ऊपर से भी हो जाता है और अंदर से भी हो जाता है, तो मैं आपको बाद में ऊपर से भी करना बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम इस कवर को इसके ऊपर ऐसे करके बिठा देंगे और इसके यहाँ पे स्क्रू को रख के हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। एक हाथ पे रख के आपने इसे टाइट कर दिया। अब इसी तरह आपने इसके जो हैंडल है, हैंडल की इस नोब को इसके ऊपर बिठा देना है। बिठाने के बाद आपने इनसे जो
बैक साइड है, इसको देख लेना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस हैंडल को इसके ऊपर रख के इस स्क्रू को क्या कर देंगे, यहाँ से टाइट कर देंगे, इधर से भी और इधर से इस दे देना है। और न्यूट्रल पर आपने इधर एंड पर आपने ब्लैक दे देनी है वायर, और इधर और इन दोनों के दरमियान आपने क्या कर देना है, अपने लैंप को लगा देना है। ये लैंप आ गया पायलट लैंप, इधर फेस और इधर न्यूट्रल। ये मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, आपको वायर्स लगा के दिखा दी। यहाँ पे फर्स्ट पे राइट साइड पे फेज आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल आ जाएगा, इधर ही इंडिए आपके पायलट लैंप की एक न्यूट्रल आ जाएगी और इस जगह पे फेज आ जाएगा। जब मैं इसे इस स्पीड को ऑन करूंगा तो जैसे ही आपका ये डायलर की स्पीड ज़्यादा होगी, ये इंडिकेशन लैंप रोशन हो जाएगा। तो ये मैं आपको करके चेक करा देता हूँ। आप अपनी सप्लाई पे अब आपकी इस्त्री ठीक तरह से काम करेगी। जैसे मैंने ये कर दिया, अब जैसे जैसे मैं इसकी डायल की स्पीड को तेज़ करता जाऊँगा तो ये देखिए मेरा बल्ब रोशन हो गया, ठीक है। और ऐसे करने पे कम हो गया। अब इस्त्री गर्म हो जाएगी, अब इसे नीचे से नहीं पकड़ सकते। और लास्ट में अगर आपने स्पीड करनी है, जो मैंने आपको स्क्रू को बताया, आपने इसको दोबारा इधर से भी आप टाइट और हल्का और तेज़ कर सकते हैं। बैक कवर को जैसे खोला था वैसे ही मैंने इस जगह पर इसको लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं दोबारा आपको चेक करा दूं, यहाँ पे ऑन करने पे इस्त्री काम कर रही है, ठीक है। ऑफ करने पे, ठीक है। आपकी 1 पे जाके जो है इस्त्री को स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है। लाइक एंड शेयर।